हम लोग को वेतन समय पे नहीं मिलने से हम लोग को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बहुत दिक्कत हो रहा है मैम, हम लोग अभी किराया दिए नहीं, किराया मतलब जो मालिक है वो प्रेशर दे रहे हैं हम। जिस दिन भी बोला जाए हमारे टाइम का कोई भी मतलब वो नहीं है, फिक्स नहीं है आने एवं जाने का। हमेशा टाइम का कोई वैल्यू नहीं है। और आज हमारी स्थिति ऐसी हो गई कि काम करने के बावजूद हमको सैलरी नहीं मिल रही है। समय पे वेतन देना होगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तमाम कर्मचारी यहाँ पर आप देख रहे हैं, लगभग 100-150 से भी ज्यादा कर्मचारी यहाँ पर मौजूद है। जिला मुख्यालय में आए हुए हैं अपनी समस्या को लेकर के। किस तरीके की समस्या इन लोगों को इन दिनों हो रही है, ये मैं इनके पास अभी चलूंगी और जानने का प्रयास करूंगी कि आखिर इतनी तपती गर्मी में ये घर से बाहर निकले हैं, किस समस्या को लेकर के निकले हुए हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में जो लोग कार्य करते हैं, कहीं ना कहीं काफ़ी सारी जिम्मेदारियां उन पर होती है, लेकिन उनका कहना है कि जो जिम्मेदारी उन पर दी जाती है, जिम्मेदारी से वो काम करते हैं, लेकिन प्रशासन उनकी तरफ गंभीर नहीं है। वेतन की बात भी यहाँ पर कही जा रही। जी मैडम बताएंगे क्या है वेतन को लेकर के? पिछले मार्च महीने का और अभी देखो अप्रैल का लास्ट टाइम आ गया है, अभी तक हम लोग को वेतन नहीं मिला, जिसमें आर्थिक रूप से बहुत तंगी हो रही है। हम लोग भी यहाँ पे किराए से रहते हैं, हम लोग का सारा बहुत प्रॉब्लम जा रहा है पैसे को लेकर के, और वेतन सही समय पे नहीं मिलता। और ये ऐसा बहुत पहले से, मतलब अप्रैल माह से, मतलब पिछले अप्रैल 1 साल से ऐसा होता जा रहा है। हम लोग को वेतन समय पे नहीं मिलने से हम लोग को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्या चाह रहे हैं आप? हम लोग चाह रहे हैं कि देखो, जैसे एनएचएम है, पूरे एनएचएम में 40% लोगों को वेतन दे दिया गया है सीएमएचओ सर के साइन से। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो 60% का जो एनएचएम कर्मचारी जो अर्बन में काम करते हैं, उनका भी वेतन साथ में ही अगर दे रहे तो सारे को साथ में दे। और जब हम सही समय पे काम करके दे रहे हैं, सारा टारगेट कंप्लीट करके दे रहे हैं, तो हमारा वेतन, हमारा जो अधिकार है वो हमको मंथ एंड तक हमको मिल जाना चाहिए था। कुछ लोगों से हम और बातचीत कर लेते हैं। यहाँ पर काफ़ी परेशान लोग जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत, जो महिलाएं, जो पुरुष, जो युवा वर्ग यहाँ पर कार्य करता है, वो परेशान है। उनसे और लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी मैडम बताएंगे, आधे लोगों का वेतन दे दिया गया, अभी हमने बातचीत की, आधे लोगों को दे दिया गया, आधे लोग का वेतन किस लिए रोका गया? किस लिए रोके वो तो नहीं पता मैम। हमारे जो हम लोग जो एनएम है उनका तो किसी का नहीं आया है। अच्छा, कितने महीने से नहीं आया? अभी मार्च का आया ही नहीं मैम। किस तरीके की परेशानी हो रही है, वेतन चूंकि नहीं आ रहा है आप लोग? बहुत दिक्कत हो रहा है मैम, हम लोग अभी किराया दिए नहीं, किराया मतलब जो मालिक है वो प्रेशर दे रहे हैं हमको। क्यों ऐसा हो रहा है आप लोगों के साथ? ये क्यों हो रहा है तो हम लोग को नहीं पता है, पर पेमेंट नहीं आने से सबको बहुत दिक्कत हो रहा है। स्कूल वगैरह का फीस है, बच्चे लोग का यूनिफॉर्म है, शादी वादी का राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत आप लोग कार्य करते हैं। मुझे मालूम है कि आप लोगों का क्या कार्य, लेकिन मैं और चाहूंगी लोगों को आपकी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए कि किस तरीके का कार्य आप लोगों का होता है, क्या क्या काम आप लोगों से लिया जाता है? हम लोग बहुत सारी काम करते हैं, राष्ट्रीय कार्यक्रम करते हैं, और इसमें बहुत सारी परेशानियां हो रही है। जो पेमेंट नहीं आ रहे तो हमको बहुत दिक्कत हो रहे है। अब क्या चाह रहे हैं सरकार से? कि हमारे पेमेंट सही टाइम में दे। कितने लोग प्रभावित है सर? इसमें लगभग एनएचएम में 800 एम्प्लॉई हैं जो सभी सफ़र करते हैं। उनके सैलरी बहुत ही कम है, न्यूनतम वेतन दर में काम करते हैं। 8800 रुपये से लेके चालू है कार्य। कब से आप लोग प्रयासरत है अपनी बातों को लेकर, अपनी बातों को मनवाने को लेकर? हम लोग अपनी बातों को विगत 10 सालों से हम लोग कार्यरत है। मतलब टोटल तो 20 साल से प्रोग्राम चल रहा है, और आधे से ज़्यादा लोग 14 साल 15 साल हो गए हैं। उनको किसी भी प्रकार की सुविधा भी नहीं मिलती है, सिर्फ वेतन के अलावा। और काम की यदि बात करेंगे तो विधानसभा ड्यूटी से लेके, लोकसभा ड्यूटी से लेके, छुट्टी के दिन, जिस दिन भी बोला जाए हमारे टाइम का कोई भी मतलब वो नहीं है, फिक्स नहीं है आने एवं जाने का। हमेशा टाइम का कोई वैल्यू नहीं है। और जितना भी एपिडेमिक फैलते हैं, हमारी एनएम बहनें पूरा उसमें, चाहे उल्टी हो, दस्त हो, दिन रात मेहनत करते हैं। देखिए, आज 45 डिग्री सेल्सियस में भी सबसे गर्म दिन होने के बावजूद राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के सारे कर्मचारी और अधिकारीगण यहाँ पर उपस्थित हुए। इनका सबसे बड़ा मुद्दा है जो वेतन है नियमित रूप से नहीं मिल पा रहा है। ये सबसे बड़ा विसंगति कहना चाहिए जो स्वास्थ्य विभाग में व्याप्त है। और जो कार्रवाई की जा रही है, लगातार जो छापामार कार्रवाई की जा रही है विभिन्न अधिकारियों द्वारा, उसमें कुछ लोग फील्ड में भी रहते हैं, तो फील्ड में रहने के कारण वो निश्चित समय में नियत जगह पर नहीं आ पाते। इस वजह से उनका वेतन भी काटा जा रहा है। तो ये उचित नहीं है। सिर्फ इसी विषय को लेकर, और जो थंब इम्प्रेशन और फेस रीडिंग वाला जो कार्यक्रम जो चलाया जा रहा है जिला प्रशासन की ओर से, बहुत ही अच्छा है। लेकिन कुछ फील्ड कर्मचारी जो कि फील्ड में रहते हैं, वो निश्चित समय में ऑफिस में उपस्थित कहाँ रह पाएंगे। ये भी एक मुद्दा है कि वो निश्चित समय में थंब इम्प्रेशन नहीं लगा पाएंगे। जी आप बताएंगे,
किस तरीके की परेशानियां आप लोगों को अभी हो रही, क्योंकि काफ़ी सारी संख्या में आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं, महिलाएं भी मौजूद हैं, तो अब प्रशासन से किस तरीके का निवेदन, किस तरीके की बात आप लोग कहने के लिए मैडम अभी आदेश हमारे को प्राप्त हुआ है कि हमको आधार बेस्ड अटेंडेंस लगाने का है, क्योंकि एनएचएम में फील्ड वाले, मेन तो फील्ड वाले ही हैं, क्योंकि हेल्थ सर्विस, इमरजेंसी सर्विस जैसे देनी होती है, साथ ही साथ ऑफिसेज भी है और साथ ही साथ अपने अस्पताल के कर्मचारी भी हैं। ऑफिस का समझ आता है मैडम कि वहाँ पर 9 से 1, उसके बाद 5 से 8 बजे तक उन लोग अपनी उपस्थिति देते हैं, लेकिन जो फील्ड वाले होती हैं, जैसे हमारी बहनें हैं जो एनएम हैं, जो छोटे छोटे एसएसकेज हैं, शहरी में एसएसके हैं और रूरल्स में उप स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पर टीकाकरण के लिए जाना होता है, नाइट में कभी डिलीवरीज के लिए जाना होता है, जिसके लिए वो बिल्कुल भी मतलब ऐसा है कि वो थंब इम्प्रेशन और जो संस्था में जाके पहले हमको आधार बेस्ड अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है, फिर देन उसके बाद फील्ड में निकलना है, वापस में आके फिर अपन को 5 बजे या 5:30 बजे फिर बचे। अदरवाइज वो उस दिन का अगर हमारा आधार बेस्ड उपस्थिति पंजीयन नहीं होगा तो हमारा उस दिन का एब्सेंट लग जाएगा। जी आप बताएंगे। अभी जैसे कि सर ने बताया कि सभी तरीके के कार्य लिए जाते, 20 साल से 10 साल से आप लोग प्रयासरत है, क्यों आप लोगों की बात सुनी नहीं जा रही? क्योंकि आप लोग की समाज में एक अहम भूमिका होती है, ग्रामीण क्षेत्रों तक भी आप जाते हैं, हर तरीके की चिकित्सा सुविधा मुहैया कराते, प्रशासन क्यों गंभीर नहीं है इस बात से? वही चीज़ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने हम लोग कोविड काल में भी इतना काम किए, जब सब लोग घर के अंदर थे, हम घर के बाहर निकल के काम किए, अपनी जान को जोखिम में डाल के काम किए, लेकिन उनका भी हमको कोई प्रोत्साहन राशि नहीं दिया गया। और आज हमारी स्थिति ऐसी हो गई कि काम करने के बावजूद हमको सैलरी नहीं मिल रही है। हम शहरी क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ न्यूनतम 5,000 रुपये का किराया है, 5,000 रुपये हम रेंट पेड करते हैं, बच्चों का फीस पेड कर रहे हैं, हमारा EMI है, 2 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है, हम लोग को बहुत परेशानी हो रही है। बार बार आवेदन निवेदन करने के बाद भी ये परेशानी हो रही है। लास्ट ईयर हमने हड़ताल भी किया था, उसमें कांग्रेस गवर्नमेंट ने 27% का वादा किया था, वो भी हमको आज तक प्राप्त नहीं हुआ है। और स्थिति हमारी इतनी गंभीर हो गई कि हमारे पास बटुए में आने जाने के लिए भी ऑटो के लिए पैसा नहीं है, और सरकार हमको टारगेट कर रही है कि आप इतने समय में उपस्थित हो, ABS सिस्टम लागू करने जा रही है, लेकिन हम कैसे पैसा व्यवस्था करें जिससे हम अपना काम कर सकें, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें। हमारी NM बहनें भी है जो दिन रात फील्ड में काम कर रही है, उनको आने जाने में बहुत परेशानी हो रही है, आके रोते हैं कि सर हम क्या करें। लगातार प्रयास आप लोगों के द्वारा किया जा रहा है, 10 साल आप बता रहे हैं, 20 साल से आप लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों की बात नहीं सुनी जा रही है। हर तरीके का जतन, हर तरीके से सरकार को अपनी बात पहुंचाई है आपने, लेकिन सरकार गंभीर नहीं हो रही। आज आप लोग काफ़ी मात्रा में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, यदि इस बार भी आप लोगों की सुनवाई नहीं होती है तो फिर आगामी दिनों में क्या करेंगे? जी देखिए, हम लोग पूरा 32 सूत्री प्रोग्राम पे कार्य करते हैं। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के तहत घर घर जाके पूरा हर एक छोटे से लेके बड़े बीमारी तक के लिए कार्य करते हैं, लेकिन सरकार के पास इतना भी पैसा नहीं है कि हमको 1 महीने का पेमेंट दे पाए। काहे का सुशासन के त्यौहार मनाते हैं, ठीक है? बताइए सुशासन किस बात की है? बताइए। मोदी बोलते हैं मोदी की गारंटी, किस चीज़ की मोदी गारंटी? 10,000 आप सैलरी दे रहे हो, वो भी दे नहीं पा रहे हो महीने में। किस चीज़ की सुशासन मनाते हैं आप? छत्तीसगढ़ को गढ़ेंगे, नया छत्तीसगढ़ बोलते हैं, किस चीज़ का? पैसा ही नहीं दे पा रहे हैं, 10,000 नहीं दे पा रहे हैं तो किस चीज़ का? एम्प्लॉय का ख्याल तो रखे, किस स्थिति पे हम गुजर रहे हैं उसको तो देखे भाई। पूरा नेशनल प्रोग्राम हम लोग चला रहे हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव जा रहे हैं उतने यहाँ पे, पूरा दुर्ग जिले से लेके छत्तीसगढ़ पूरा हर एक चीज़ को प्रोग्राम को अच्छे से कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग जान पे खेल के हर एक चीज़ को, कोरोना में हम लोगों ने इतना काम किया है, कितने उन्हीं की बात नहीं सुनी जा, हम ही लोगों के बात नहीं सुन रहे हैं। किस चीज़ पे ये सब चल रहा है? काहे का सुशासन त्योहार मना रहे हैं? मोदी तक ये बात को पहुंचाना चाहिए, आप लोगों को भी इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए, हमारे बातों को पूरा देश में पहुंचाना चाहिए आप लोगों को। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारी लगातार 10 से 20 सालों से अपनी बातों को प्रशासन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी बात को अनसुना किया जा रहा है, जिसके कारण आज वो भारी संख्या में जिला मुख्यालय में मौजूद हैं और विरोध दर्ज करा रहे हैं। काफ़ी गंभीर बातें उन लोगों ने कही है, जो प्रताड़ित लोग हैं, जो सरकार की नीतियों से परेशान है। उनका कहना है कि एक तरफ सरकार जो है वो सुशासन दिवस मना रही है और दूसरी तरफ सरकार के पास इतना भी पैसा नहीं है कि
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उनका वेतन दे सके। तो ऐसी सरकार के इस काम की जो 10,000 रुपए का वेतन अपने कर्मचारियों को नहीं दे पा रही है। फिलहाल सीजी भास्कर चैनल के माध्यम से यहाँ तमाम लोग जो मौजूद हैं, आर्थिक व्यवस्था से गुजर रहे हैं, बच्चों की फीस नहीं दे पा रहे हैं, काफ़ी गंभीर विषय है। तो उन्होंने चैनलों के माध्यम से सरकार तक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक इस बात को पहुंचाने की अपील की है कि उनकी बातें जो हैं वो ऊपर तक जाए और कहीं ना कहीं प्रशासन गंभीर हो, उनके विषय पर गंभीरता से कार्य किया जाए और उनका जो वेतन रुका हुआ है उसको तत्काल ही उन्हें दिया जाए, जिससे सुचारू रूप से वो कार्य कर सके। क्योंकि ये जो कर्मचारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्य करते हैं, तो इनके इस तरीके से या आगामी दिनों में यदि ये कुछ फैसला लेते हैं तो उससे ग्रामीण व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा जाएगी और कहीं ना कहीं इसका भुगतान जो है, इसका खामियाजा है जो है वो सरकार को भी भुगतना पड़ सकता है। इसलिए इन सभी ने निवेदन किया है कि उनकी बातों को सरकार गंभीरता से ले और कोई उचित निर्णय इन सभी के विषय में लिया जाए। फिलहाल सरकार कितनी जागरूक होती है इनके विषय को लेकर के, क्या इन लोगों का रुका हुआ वेतन मिलेगा, क्या इनकी जो समस्याएं हैं वो ऊपर तक पहुंच पाएंगी, ये आगामी दिनों में देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल सभी कर्मचारी जो है यहाँ पर काफ़ी परेशान है। मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना दुबे।